हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गुरुदेव एमएलटी क्लासेज में। मैं आपका दोस्त दीपक। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नोज के बारे में। हम जानेंगे कि जो हमारी नाक होती है वो किस प्रकार हमारे शरीर में कार्य करती है और जो नोज होती है वो कहाँ स्थित होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे नोज यानी कि नाक क्या है। तो नाक क्या है? नाक हमारे शरीर का एक संवेदी ऑर्गन है, यानी कि सेंस ऑर्गन होता है। संवेदी का मतलब क्या होता है? सेंस ऑर्गन होता है। ठीक है, यह क्या है? संवेदी अंग है, नाजुक अंग है, जिसकी हेल्प से हम सांस लेने और सूंघने का काम करते हैं, यानी कि ब्रीदिंग में और सूंघने में हेल्प करती है। ठीक है, नाक क्या है? नाक हमारी बॉडी में किसी भी पदार्थ को सूंघने में और पहचानने में हेल्प करती है। साथ ही यह हमें सांस लेने में भी हेल्प करती है। हम नोज के द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करें नोज कहाँ स्थित होती है। अगर हम नाक की बात करें तो नाक कहाँ स्थित होती है? नाक चेहरे के बीच में स्थित होती है। जो हमारा चेहरा होता है, चेहरे के जस्ट बीच में स्थित होती है। ठीक है, और यह नजल कैविटी से जुड़ी रहती है। जो हमारी नाक होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है? नजल कैविटी से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे नोज के मुख्य पार्ट कौन कौन से हैं। जो हमारी नाक होती है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करें नोस्ट्रिल्स की। नोस्ट्रिल्स की बात करें तो इसका मतलब होता है नथुने। नोस्ट्रिल्स का मतलब क्या होता है? नथुने। जो हमारे ये दोनों साइड के होते हैं, जो बाहर वाले ये आपको बाहर से दिख रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? नोस्ट्रिल्स कहलाते हैं, यानी कि नथुने कहलाते हैं। ठीक है, जो ये वाले पार्ट्स होते हैं क्या कहलाते हैं? नथुने कहलाते हैं। अब अगर नथुने की बात करें तो नथुने का क्या काम होता है? नथुने का काम होता है हवा को अंदर और बाहर लेना। ठीक है, नोस्ट्रिल्स का क्या काम है? हवा को अंदर और बाहर लेना। अगर हम नजल केविटी की बात करें, नजल केविटी यानी कि जो हमारी नाक की नली होती है, जो ये अंदर वाली ये नली है, अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है नजल केविटी, यानी कि नाक की नली। ठीक है, नाक की नली, इसका मतलब क्या होता है? नजल केविटी का काम क्या होता है? जो हवा होती है उसको साफ और गर्म करने का काम करती है। जो ये हमारी नली होती है, नाक में जो नली होती है उसका काम क्या होता है? जो एयर होती है उसको क्लीन एंड ड्राई करना, यानी कि साफ और गर्म करना। ठीक है, उसके बाद हम नजल हेयर्स की बात करें तो नजल हेयर्स का मतलब होता है जो हमारी नाक में बाल होते हैं उनकी। तो जो नाक में बाल होते हैं वो हमारे किस प्रकार काम करते हैं? कई लोग नाक में जो बाल होते हैं उनको क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं, कट कर लेते हैं। उनको कट करने से आपकी जो सांस लेते हैं तो डायरेक्ट नाक में क्या जाएगी? धूल और डस्ट जाएगी। तो जो नजल हेयर होते हैं वो क्या काम करते हैं? धूल को रोकने का काम करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल या फिर हवा में उड़ते हुए प्लास्टिक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनको रोकने का काम करती है। ठीक है, तो नजल हेयर हमारे क्या करते हैं? डस्ट को रोकने का काम करते हैं। ओफ्ला फैक्ट्री नर्व, ओफ्ला फैक्ट्री नर्व का मतलब होता है सूंघने वाली कोशिकाएं। सूंघने वाली नर्वस नर्व कोशिकाएं। ठीक है, तो ओफ्ला फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? ओफ्ला फैक्ट्री का मतलब होता है सूंघने वाली नर्व। तो इसका काम क्या होता है ओफ्ला फैक्ट्री का? ओफ्ला फैक्ट्री स्मेल को पहचानने में, यानी कि किसी भी प्रकार की गंध होती है, गंध या सुगंध को, उसको पहचानने में हेल्प करती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नोज के मेन फंक्शंस के, यानी कि जो हमारी नाक होती है उसके मुख्य कार्य कौन कौन से होती है। जो नाक होती है वो हमारे किस प्रकार हेल्प करती है। तो हम देखें नोज के मेन फंक्शंस यानी कार्य क्या क्या है। ठीक है, हमारे नाक के क्या क्या कार्य है। तो नाक होती है वो सांस लेने में हेल्प करती है, यानी कि जो ब्रीदिंग होती है उसमें हेल्प करती है। ठीक है, तो सांस लेने में हेल्प करती है। साथ ही यह हवा को फिल्टर करने का काम भी करती है। जो नाक होती है वो हवा को किस प्रकार से फिल्टर करती है? हवा को फिल्टर करती है जो हमारी नाक में जो हेयर्स होते हैं उनके द्वारा
नोज को एयर को क्या करती है, फिल्टर करती है, तथा हवा को गर्म और नरम बनाने में भी इसका योगदान होता है। तो जो हवा होती है उसको, जो ठंडी हवा होती है उसको गर्म और थोड़ी नरम बना के हमारे लंग्स में भेजने का काम करती है, तथा स्मेल्स यानी गंध को पहचानने में भी हेल्प करती है। जो हमारी नाक होती है उसके द्वारा हम किसी भी प्रकार की गंध होती है, सुगंध होती है, उसको पहचान करके हम किसी भी आइटम्स या फूड्स हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी आइटम हो, उसको हम उसकी गंध से पहचान लेते हैं। ठीक है, तथा वॉइस में भी हेल्प करती है। और जो हमारी नाक होती है उसमें वॉइस का बहुत योगदान होता है। हम नाक के द्वारा एकदम साफ और स्वच्छ बोल सकते हैं। कभी कभार हम किसी से भी बात करते हैं या फिर कॉल पे बात करते हैं तो हमारी वॉइस को पहचान कर ही लोग बोल देते हैं कि आपको तो जुकाम लगी हुई है। तो जुकाम लगने का मतलब क्या होता है, नाकें बंद होती है। तो नाक अगर बंद हो तो उसमें आपके साफ बोलने में हेल्प नहीं करती, योगदान नहीं रहता। अगर नाक साफ रहती है तो एकदम परफेक्ट बोलते हैं, एकदम परफेक्ट वॉइस होती है। तो इसलिए जो हमारी नाक होती है वो बोलने में भी हेल्प करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी मैं नाक बंद करके बात करूंगा तो मेरी वॉइस में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने नाक बंद की तो नाक बंद करने के बाद कुछ इस प्रकार अलग सी वॉइस आ रही है। तो जो नाक होती है वो बोलने में भी, वॉइस में भी हेल्प करती है। ठीक है, अगर हम बात करें जो हमारी नोज होती है उसकी, तो नोज क्या है, एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, नोज को सेंस ऑर्गन क्यों कहा गया है? नोज हमारे हेयर, सॉरी, नोज, आई और ईयर, ये सब हमारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन कहलाते हैं, नाजुक ऑर्गन कहलाते हैं। इनको सेंस ऑर्गन इसलिए कहा गया है कि ये मतलब छोटे से तिनके से भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्षति पहुंचा सकते हैं, इसलिए आपको इनको सेंस ऑर्गन कहा गया है। ठीक है, तथा स्मेल का केंद्र कौन है? जो हमारी नाक होती है उसमें स्मेल यानी गंध को पहचानने का केंद्र किसे कहा गया है? तो गंध का पहचानने का केंद्र किसे कहा गया है? ओल्फैक्टरी नर्व को। ओल्फैक्टरी नर्व को क्या कहा गया है? स्मेल का केंद्र कहा गया है, स्मेल का सेंटर कहा गया है। तो सेंटर ऑफ स्मेल यानी गंध का केंद्र किसे कहा गया है? ओल्फैक्टरी को कहा गया है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह टॉपिक आपकी एग्जाम की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।